उत्तर प्रदेश के औरैया में मेरठ जैसा एक और कांड हुआ है। उस कांड को हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए। ये मुस्कान और साहिल की वो तस्वीरें हैं जो पुलिस हिरासत में हैं। इनको इसलिए आपको दिखाया ताकि आप औरैया की खबर को बेहतर तरीके से समझ सकें। पुलिस हिरासत में ये जो महिला आपको दिख रही है, इसका नाम प्रगति यादव है, जिसकी शादी 5 मार्च को मैनपुरी के आदित्य यादव से हुई थी। लेकिन आदित्य को नहीं पता था कि मुंह दिखाई की जो रकम उससे उसकी पत्नी ने ली है, वही उसकी मौत का कारण बन जाएगी। पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि दिलीप यादव के साथ हुआ क्या था। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहा है कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिबियापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है। और जब उनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये कहानी सिर्फ दिलीप यादव की हत्या की थी। अब इसके खुलासे पर आते हैं। खुलासा बेहद चौंकाने वाला था, जो पुलिस ने कर दिया है। कैसे और कौन कौन लोग शामिल हैं, खुद सुन लीजिए पुलिस की जुबानी। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का SOG टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी CCTV, जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस CCTV के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। CCTV से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहरा से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने
अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग है, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में अब पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफूंद और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी है। इन तीनों को आज ही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। कातिल प्रेमी, सुपारी किलर और पत्नी तीनों लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। सभी को जेल भेजा जा चुका है। अब बस उन लोगों की तलाश है जो इस केस में शामिल हैं लेकिन पकड़े नहीं गए हैं।